क्लास में एक बच्चा छुट्टी पे है। अब वो कौन है ये मुझे नहीं पता। आइए बेटा, सबसे पहले बताइए मैंने ए एन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? सर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। नीचे बैठ फोन के an is equal to a plus n minus 1 एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने सब बच्चों को। यस सर। और फिर मैंने ये बताइए मैंने सबसे Sn का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? n/2 n by 2 a plus n/2 1d plus n minus a d. plus n minus 1 into d। yes फिर मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को an का फॉर्मूला n minus 1 into d ये फ्रॉम लास्ट लिखवाया था, ये फ्रॉम बिगनिंग लिखवाया था। beginning और फिर Sn का फॉर्मूला n square n/2 a plus l n upon 2a plus l। जवाब दीजिए। yes sir Yes Yes, sir। sir. Sir. अब मैंने एक बात लिखवाई थी सब बच्चों को, एक बात का जवाब दीजिए। यस सर। an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into n d minus 1 into d और Sn का फॉर्मूला n upon 2 n upon 2 a plus n minus 1 n minus into 1 into d d. an का फॉर्मूला l minus n minus 1 minus into d। n minus d n upon 2 a plus l। और मैंने कहा था कि अगर कई बार तुम्हें Sn दिया हुआ है उसको an में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे an equals to sn minus Sn minus sn Sn minus 1 Sn minus Sn minus 1 का फॉर्मूला। यस सर। बोलो yes sir Yes, sir. सारे बच्चे फॉर्मूले को 5 बार पढ़ो और वीडियो ऑन कर लो। 5 से 10 बार सारे बच्चे फॉर्मूला पढ़ो बार बार। सबसे पहले फॉर्मूला जो थ्योरी लिख पाई थी मैंने उसको पढ़ो। चलो डी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? नेक्स्ट term minus previous term previous term। जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है yes sir जल्दी जल्दी पढ़ो। हो गया? Yes, sir. सर। आइए मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको हम 5.1 करा दी थी सब बच्चों को मैंने। यस सर। Yes, sir. 5.2 एक्सरसाइज पे आ जाइए। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। सेकंड क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस देखिए बेटा ध्यान से। उसने क्या कहा? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग टू जस्टिफाई योर आंसर। या डायरेक्ट कॉल करना चाहिए। पुष्पा प्लीज मेरी तरफ ध्यान दें। आप कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहले पहले कोई कुछ नहीं लिखेगा। यस सर। इसीलिए मैं वीडियो ऑन कराता हूँ कि किस बच्चे का ध्यान कहाँ है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं वीडियो ऑन इसीलिए कराता हूँ कि आपका ध्यान कहाँ पे, आपका ध्यान मेरे पास होगा। 101% श्योर आपको समझ में आएगा।
So please, you don't write a single word, Pushpa ji. And now listen to me. First of all, now you can follow me. And this is उसने बोला 30th term of the AP और this AP, उसका 30th term फाइंड करना है मुझे. ये देखिए, this is your first series. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 10, 7, 4 as on. This is your given AP. Yes, sir. Given AP. Now this find. First of all, A. Hello. अब minus आराम से 3 देखिए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म दैट इक्वल टू -3. minus ए भी आ गया, डी भी आ गया. अब उसने बोला 30th टर्म बताइए. तो 30th टर्म के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था. हेलो, plus n minus 1 into d. हाँ जी, 10th क्लास का. हाँ जी सर. अच्छा, जी सर, ठीक. देखिए बेटा. Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात ध्यान से सुनिए. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. उसने बोला 30th टर्म बताओ. देखो ध्यान से, इसके हिसाब से n की वैल्यू कितनी है? 30. a plus 30 minus 1 into d. तो इसके हिसाब से a plus 29d है कि नहीं है? Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. हर बार हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, ये दोनों स्टेप लिखेंगे ही नहीं. अगर आपसे पूछा जाए a 30th कितना है, तो आपका जवाब होना चाहिए a plus 29d. इससे जस्ट एक कम. बोलो, क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह अगर मैं बोलूं A15, बताओ. Sir, 14. A plus 14D. 14D. A plus 14D. अगर मैं आपसे बोलूं A20, जवाब दीजिए जरा. A plus A 9 plus A plus 19D. 19D. A plus 19D. Yes, sir. जवाब दीजिए. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बोलूं A25. A plus 24D. 24. A plus 24D. Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. अब आपके पास सारी वैल्यूज तैयार हैं, तो A की जगह A रख दीजिए, B की जगह D रख 10 दीजिए. plus 29 plus 2. प्लस माइनस माइनस 30, 90 में 3 यानी 87. दैट इक्वल टू -77. 77. यानी आंसर कितना है? सी आंसर है. 30. Yes, sir. यानी सी आंसर है. बोलो, क्लियर है क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए बेटा बिल्कुल अच्छी तरह से. जल्दी करिए. Yes, sir. सेकंड पार्ट हो हो गया. गया ना? हो गया. सेकंड पार्ट करना है. मैं बोलूंगा तब. ओके सर. Sir, हो गया. अभी मैं और सिखाऊंगा क्वेश्चंस आपको, फिर उसके बाद करना आप लोग. Sir, done.
अब देखो जरा, डन। मैं आपको सिखाता हूँ 4 क्वेश्चंस। अगर मैं बोलूँ इसका सेकंड पार्ट भी कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट भी हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का, देखिए ध्यान से। -3 -1/2 2 एज ऑन। बोलो बेटा, क्लियर है मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सर ए A ए। Sir, ए A. कितना है? Sir, -3 -3. और डी कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था जब भी माइनस की सीरीज आएगी तो क्या करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस और ब्रैकेट में Previous माइनस प्रीवियस। बताया था इस तरीके से ब्रैकेट में लिख करके करना है। sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर दिस इज -1/2 -1 + 3 LCM लिया 2 Sir, 5/2. 3 + 6 आंसर इज 5/2। यस या नो? Yes, Yes. sir. -38 Yes, आंसर sir. है। डी भी आ गया, डी भी आ गया। अब मेरे पास, अब मेरे को उसने क्या बोला है, 11th टर्म फाइंड करिए। मैंने क्या बोला था, ए 11 निकालने के लिए क्या करोगे? अब ए प्लस A + 10 10 D। D ए प्लस 10 डी। ए की जगह ए रख दीजिए और डी की 10 जगह into 5 5/2. रख दीजिए। तो 5 यानी 20. -3 + 25 दैट इक्वल टू आंसर इज 22। Sir, So 22. therefore this is your answer। Yes, sir. Yes, sir. यस सर जल्दी करिए जीवा जी। यस सर डन समझ में नहीं आया? क्लियर बेटा? Sir. Clear है Sir. sir. Yes, अब sir. इसको फाइंड कर सकते हो तो Yes, sir. सही से मान लो। तो मैं कहते यार भाई तू 2000 रुपये 2500 ले ले तू, लेकिन हमारी मोटर निकाल दे, तू मान बहुत महंगा पड़ जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा। ना मामा जी ने कहते भाई तू भाई निकाल दे। हाँ सही बात है, बिल्कुल तू घर जाओ। ना फिर पैसा लग जाएगा, अपना सारा काम धाम पे दूसरे भगवान करेगा। कोई नहीं मामा जी, करो काम। हाँ कोई दिक्कत आधार मतलब दिला काम तो चलो। और पानी से
चलो हाँ, तो ओके लगवा करके प्रॉपर मॉडल में सेट करवा के जब डालियो ऐसा लगा लाग जाओ ऐसे दे। हाँ वो क्योंकि लगवा के साफ सफाई करवा के जब डालो। ठीक बच्चों क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए Yes, a की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो बेटा ध्यान से d की वैल्यू कितनी है नेक्स्ट टर्म Sir, 8 minus 5 5 अब ध्यान देने वाली बात है। अब देखो बेटा ध्यान से मैंने आपसे उस दिन भी बोला था किसी भी सीरीज का लास्ट में अगर कुछ भी लिखा हो तो उसको बोलते हैं an। क्या बोलते हैं उसको? an। and अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। वो क्वेश्चन में कहता है कि विच टर्म का मतलब होता है ऐसा कौन सा टर्म है। विच टर्म का मतलब कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा टर्म है। तो मतलब आपका n की वैल्यू पूछना चाहता है आपसे। क्या पूछना चाहता है आपसे? N की value. n की वैल्यू। जब भी बोले विच टर्म या बोले हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब भी यही होता है बेटा कि n की वैल्यू पूछना चाहता है यहाँ पर। ये कभी भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से किसकी वैल्यू पूछना चाहता है आपसे? N की. n की वैल्यू। n की वैल्यू पूछना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना n की वैल्यू एक तो नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी, और n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, n की वैल्यू डेसिमल में भी नहीं आएगी कभी भी। Yes, sir. n की वैल्यू कभी भी आएगी तो प्रॉपर वैल्यू होगी, प्रॉपर एक नेचुरल नंबर या होल नंबर में वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना कौन सा आंसर है उसका। मान लीजिए n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए 2.5, n की वैल्यू b नंबर पे है आपका 3/2 और c पे है 5 और d पे है हमारे पास में 2.5682 बार। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? Sir, five. सी Sir, सी। C. 5 सिर्फ यही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? Yes, sir. यस सर। जो कंप्लीट आंसर होगा वही हमारा आंसर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस का ये ध्यान रखिएगा। अब a n का मतलब होता है a प्लस n माइनस n minus 1 d d इज इक्वल टू 78। 278. Yes, अब sir. a n देखिए ध्यान से समझिएगा, a n की वैल्यू को यहाँ लिखिए और नीचे इसका फॉर्मूला हमेशा लगाइए ऐसे। Okay, बात sir. समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, अब है हमारे पास में आज कितनी तारीख है? 12 देखिए बेटा ध्यान से, अब इसमें फॉर्मूला अब a की वैल्यू की जगह a की वैल्यू रखिए n और d की वैल्यू की जगह d की वैल्यू कितनी थी मेरी 5 5 इक्वल टू 78। इस 3 को इधर लेके जाएंगे अब हम 78 माइनस 3 5 टाइम्स 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 75। इसको इसके नीचे लेके जाइए n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5 दिस इज 50 50. n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या है कोई बताएगा मुझे?
इस The 16th term है सर 78. वेरी गुड। term है। इसका मतलब है रिक्वायर्ड जो टर्म होगा रिक्वायर्ड टर्म जो होगा वो 16th होगा। यस या नो? Yes, sir. Yes sir. Sir, Yes, sir. बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं बेटा ये। Yes, sir. बोलो बेटा, कुछ चीजें क्लियर हुई आज बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो कॉपी करिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। yes, sir, done. Done, sir. Yes, sir, done. अब देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता फाइंड द नंबर। क्या मतलब पूछना चाहता है? Sir, number of Term. sir. Term पूछ रहा है। मतलब क्या है पूछना चाहता है आपसे ये? सर ये Sir, पूछ रहा है कि सर इसका इसमें मतलब 205 कौन सी टर्म में आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अभिषेक तलवाड़ क्लास में आया है क्या? अभिषेक तलवाड़ क्लास में है क्या? नो सर, नो सर। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, 205 कह रहा फाइंड द नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे n की वैल्यू पूछना चाहता है। अभी मैंने सारी चीजें क्लियर कराई हैं। a की वैल्यू कितना है? 7। 7, और b की वैल्यू कितना है? नेक्स्ट 6. में 13 minus 7, और लास्ट वाले टर्म को क्या कहते हैं? an is equal to 2। an 05। जवाब दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, इस sir. an का मतलब कितना होता है? a plus A n plus minus n minus minus 1 1 D. D, which is to is 205, equal to sir. 205। yes या no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. a की वैल्यू 7, 7 n plus n minus minus 1 की 6, वैल्यू 6, 205। 205, इसको इधर लेके गए 6 n minus 1 205 minus 7 6 times 4 19, n minus 1। This is a 190. 198। Is that clear? Sir n 33. minus 1 198 34 divided by आंसर 6. है। 33. 33. 33. 33 plus n 1 equals to मतलब 34. 34 आ गया। यानी कुछ Sir, 34 yes, sir. 34 term है। तो हाफ उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सो देयरफॉर क्या जवाब दे रही? Required term equals नंबर ऑफ 34. टर्म्स Required number of terms is 33. का मतलब कितना हुआ? 34। 34. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सीरीज हम लिख रहे हैं, इस सीरीज 34 के terms अंदर का। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 34 टर्म्स 34 numbers. नंबर बता 34 टर्म्स होंगे, ये मतलब उसका yes, ठीक है। Yes, 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 sir. sir. बहुत बेहतरीन चीज है ये, समझो इनको बार बार करोगे तो बहुत मजा आएगा। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा चैप्टर में, थोड़ा क्लियर होना चालू हो गया होगा मेरे बच्चों को। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसी लगी मेरी नॉलेज? बहुत बढ़िया सर। सर बहुत अच्छे। पक्का? Yes, sir. Yes. पक्का। Yes, sir.
आता है मुझे कुछ? हाँ जी सर बहुत Yes, बहुत sir. ज्यादा आता है तब मेहनत करना, इतना याद रखना, तकदीर ना बदल दूं तो मुझे कहना। जब तक साथ दूंगा, जब तक तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी जगह सेटल नहीं हो जाओगे, तब तक। अगर भरोसा है मुझ पे तो। है भरोसा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर बिल्कुल Yes, है sir. यस सर सर हो गया yes sir, हो गया। हो गया सर। सर डन Yes sir, done। चलो आगे। Yes, sir. Yes. Yes, यस Yes. सर इसके बाद किसी बच्चे को दस। 7 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 6 नहीं पढ़ाऊंगा पहले। ठीक है भाई? Yes, sir. Okay, sir. सेकेंड भी कर लिया ओके सर। सर सोचो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? Sir, क्यों? क्यों कर रहे हो ऐसा इसलिए कर रहा हूं, अगर खुल जाता है तो ज्योमेट्री मेरे सामने कराऊं, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ी टफ पड़ती है। Yes, sir. सर हमारे स्कूल की मैम भी कह रही थी कि चैप्टर 7 आएगा प्रीमिड टेस्ट में। मेरा तो 15 आया। नेक्स्ट आंसर 27 टर्म्स है। देखिए बेटा, वो क्या हुआ? सही हुआ ना? सही हो गया ना? यस सर अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन वही है, बस हमें थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन को समझना है बस। हमने क्या देखा बेटा? दिस इज 18, 15 1 by 15 1 by 2 13 till minus and 47 this is minus 47. Yes, sir. 18, this into this plus this, 31 by 2, 31 by 2 15 as on Minus minus 47. 47. बोल बेटा क्लियर है? yes sir yes sir Yes sir, अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है कि फर्स्ट टर्म इज 18, नेक्स्ट 18 बी, minus 5 31 by नेक्स्ट 2 टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, minus 18 by 2 36 minus 36 36 upon 2 minus 5 minus by 5 by 2 2 yes sir ए भी आ गया, डी भी आ गया मेरे प्यारे बच्चे। Sir. yes sir। This an equals to minus minus 47 मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला हमेशा क्या काउंट करोगे? an an। याद रखना, भूल मत जाना एक चीज। yes sir और मैंने ये भी बोला था an बोलो या फिर l बोलो, बोलो ये बात L, बताई last थी। yes sir Last term. last term यस सर तो an का फॉर्मूला आप लगाएंगे a plus n a plus n N minus minus n minus 1 upon b minus 47। Sir. a की जगह a रख दीजिए। 18 n minus 1 18 plus n minus 1 minus 5 by minus 5 by 2 equals to 40 minus 47 minus 47 18 को उधर भेज देंगे इसको उधर लेके जाइए। sir minus minus 65 5 by 2 minus 65 minus 47 minus 7 minus 18 तो कैलकुलेशन में माहिर होना Minus चाहिए। minus 65 65 minus इसमें ऐड 65 किया 55 आया, 55 माइनस 65। बोलो क्लियर है मेरी बात? yes sir yes sir माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सर अब 2 उधर चला जाएगा 32 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 डिवाइड इसको डायरेक्ट 2 by 5 लिख दो क्या?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. At 20, ये कितना हुआ 13. 13 से सर 26 आ जाएगा. 26 At 26, n total equals to So n equals to 27. 27. total number of terms कितने हुए 27. 27. 27. So बोलो 27. practice question था कि नहीं था Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर था. Yes, sir. करिए कॉपी हो गया सर. Done, sir. क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे पहले अटेंडेंस दे दीजिए सर एक बार रीजॉइन कर लेते हैं. कितने ओ हाँ रिज्वाइन कर लो भाई